रब्बि ज़िदनी इल्मा। पढ़ने जा रहे हैं अब अलकलम सिंपल इंग्लिश जो पार्ट 2 है, जो कहीं कहीं मदरसों में 2 में चलाई जाती है, कहीं 3 में और कहीं 4 में भी चलाई जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे उसका लेसन नंबर 4 की एक्सरसाइज। ठीक है, ये रहा लेसन नंबर 4। ठीक है, इसमें लिखा है वी अवर और जो अस है उसका इस्तेमाल किया गया है और उसको फिर अब इस यहाँ पे एक्सरसाइज दे दिया यानी भरना कैसे है। ठीक है, चलो अब भरते हैं। लिखा है फिल इन द ब्लैंक विथ वी अवर एंड अस। नाज़रीन, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है जिसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। फिल माने भरो, इन माने में, द ब्लैंक्स माने खाली जगह, विथ माने साथ, वी माने वी को, अवर माने अवर को, एंड माने और, अस माने हम, अस माने अस को, यानी वी माने हम, अवर माने हमारा, अस माने हमको। ठीक है, यानी भरो खाली जगहों में वी को, अवर को और अस को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वॉट इज़ दिस? वॉट माने क्या, इज़ माने है, दिस माने ये क्या है। ठीक है, अब एक बार मैंने पढ़ा है, अब एक बार आप खुद पढ़ो बच्चों। ओके, चलो एक बार मेरे साथ पढ़ो। वॉट इज़ दिस? ये क्या है? थैंक यू, बहुत अच्छे, ऐसे ही पढ़ा करो। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। दिस इज़ नेशनल फ्लैग। दिस माने ये, इज़ माने है, नेशनल फ्लैग माने राष्ट्रीय झंडा, नेशनल माने राष्ट्रीय, फ्लैग माने झंडा। ये है राष्ट्रीय झंडा, तो जाहिर सी बात है किसका राष्ट्रीय झंडा होगा? हमारा। और हमारा की अंग्रेज़ी क्या आती है? अवर। इसलिए यहाँ पे स्पेस पे क्या रहेगा, यानी ब्लैंक्स में जो खाली जगह में क्या रहेगा? अवर। ओके, तो ये है हमारा राष्ट्रीय झंडा। एक बार आप खुद से पढ़ो, चलो यहाँ पे अवर भरो। बहुत अच्छे, ऐसे ही भरा करो। और ये नेशनल है, नेशनल नहीं बेटा, नेशनल फ्लैग। अब पढ़ो, देश, मेरे साथ पढ़ो एक बार। दिस इज़ आवर नेशनल फ्लैग। ये है हमारा राष्ट्रीय झंडा। अब आगे चलते हैं, लिखा है सल्यूट इट। सल्यूट ये वर्ब है और ये देखिए ये है इट, इसका ऑब्जेक्ट है। हम सलाम करते हैं इसे। अब चूंकि ये सल्यूट वर्ब है तो वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब चूंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सीधे सीधे सब्जेक्ट। तो वी क्या है? सब्जेक्ट है। एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें जो भरने वाला है वी, अवर और अस, वी हमेशा शुरू में ही भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अक्सर सब्जेक्ट होता है और हमेशा सब्जेक्ट होता है, ये मान लीजिए। ठीक है, और अस जो होता है वो हमेशा जो आएगा वो वर्ब के बाद ही आएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट होता है। और अक्सर जो अवर होता है वो नॉर्मल जुमले में इस्तेमाल किया जाता है जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ठीक है, इसी हिसाब से अब आगे भरेंगे। तो चूंकि शुरू में भरना है इसलिए वी सल्यूट इट, तो हम इसको सलाम करते हैं। एक बार खुद से पढ़ो। ओके, बहुत अच्छे, चलो अब मेरे साथ पढ़ो। वी सल्यूट इट, हम इसको सलाम करते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वॉट इज़ दैट? वो क्या है, यानी ये देखो, ये तस्वीर में क्या है? वो क्या है? वॉट इज़ दैट? वो क्या है? ठीक है, अब लिखा है दैट इज़ ए पीकॉक। वो है एक मोर, यानी वो एक मोर है। नाजरीन, ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, गोल दायरे में सर्कल किया हुआ, टिक लगाया हुआ है, ये सब मुश्किल अल्फाज हैं जिसकी मीनिंग मैं आखिर में वीडियो के डाल दूंगा। ठीक है, एक बढ़िया सा चार्ट बनाऊंगा, स्क्रीनशॉट उसमें डाल दूंगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा वो आपके लिए। ठीक है, तो ये है, वो है एक मोर। ठीक है, अब चूंकि हमने क्या कहा था कि शुरू में जब भी भरेंगे तो क्या भरेंगे? वी। तो आंख बंद करो और ये वर्ब है, वर्ब से पहले चूंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वी भर दो। वी कॉल इट आवर नेशनल बर्ड। ठीक है, हम पुकारते हैं इसे, आवर माने अपनी, हमारी, नेशनल बर्ड्स राष्ट्रीय पक्षी। हमने कहा था ना कि ये नॉर्मली सेंटेंस में आता है। ठीक है, आवर नेशनल, हमारी राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, एक बार खुद से पढ़ो। ओके, चलो मेरे साथ एक बार पढ़ो। वी कॉल इट आवर नेशनल बर्ड, हम इसको अपनी राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं या
पुकारते हैं। थैंक यू। चलो अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। वॉट इज़ दिस, यानी ये क्या है। वॉट इज़ दिस, ये क्या है। दिस इज़, हमने कहा था ना कि अक्सर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, अवर। चूँकि ये नॉर्मल सेंटेंस है इसलिए दिस इज़ अवर टैप माने टंकी, सभी कुछ जानते हो, हर कोई जानता है। दिस इज़ अवर टैप, ये है हमारा नल, यानी ये हमारी टंकी है, नल है। इट गिव्स, देखो यहाँ पे क्या आ गया, वर्ब, और वर्ब के बाद ब्लैंक है तो जाहिर सी बात है वो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो मैंने पहले बताया था वहाँ पे भराया जाएगा अस। तो जब भी वर्ब आए उसके बाद ब्लैंक रहे तो समझ जाओ कि क्या रहेगा, अस। इट गिव्स अस, ये देता है हमको, वाटर यानी पानी, ये हमको पानी देता है। ठीक है, चलो एक बार पढ़ो। ओके, बहुत अच्छे, चलो मेरे साथ पढ़ो। इट गिव्स अस वाटर, हाँ ये हमको पानी देता है, शाबाश, कीप इट अप, ऐसे करते रहो। ये लिखा है ड्रिंक वाटर, पानी पीते हैं, कौन पीता है भाई, टंकी हमारी है, पिएगा कौन, हम पिएंगे। अब ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली आई विल ड्रिंक, ओके, वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी यहाँ से यहाँ तक जितना भी आया सब प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है, इसीलिए वी जो सब्जेक्ट है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, ठीक है ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। एक बार खुद से पढ़ो। ओके, बहुत अच्छा, चलो मेरे साथ पढ़ो। वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं, शाबाश। चलो आगे पढ़ते हैं, आखिरी वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। वॉट इज़ दैट, वो क्या है, यानी ये क्या है। दैट इज़ आवर स्कूल, वो है हमारा स्कूल। हाँ चलो मेरे साथ पढ़ो। दैट इज़ आवर स्कूल, ओके शाबाश, वो है हमारा स्कूल, यानी वो हमारा स्कूल है। ठीक है, अब यहाँ भरो आगे वाला। वी रीड देयर, चूँकि मैंने बताया था कि ये रीड क्या है, ये वर्ब है, और ये जो वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो क्या आएगा, सीधे सीधे सब्जेक्ट। ठीक है, तो वी क्या है, सब्जेक्ट। मैंने पहले ही कहा था कि अगर शुरू में ब्लैंक हो, आंख बंद करो और वी भर दो। ठीक है, वी रीड देयर, हम वहाँ पढ़ते हैं, यानी स्कूल में हम पढ़ते हैं। चलो एक बार खुद से पढ़ो। ओके, चलो मेरे साथ पढ़ो। वी रीड देयर, शाबाश, हम वहाँ पढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, टीचर्स टीच अस, ये देखो ये टीचर्स है, यानी बहुत सारे उस्ताद। चूँकि एस लग गया तो ये क्या हो गया, प्लूरल। क्या हो गया, प्लूरल। देखो टीच ये क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के बाद जब भी ब्लैंक आएगा तो क्या रहेगा, अस, इसलिए क्या भरा हुआ है, अस। टीचर टीच अस, टीचर हमको पढ़ाते हैं। चलो एक बार मेरे साथ पढ़ो। टीचर टीच अस, टीचर हमको पढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू। नाजरीन, मैं ये अलकलम सिंपल इंग्लिश जो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सभी डालूँगा, धीरे धीरे करके डालूँगा। ठीक है, थैंक यू।